Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences which use in our daily conversation. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस जानना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। जब ये कहते हैं कि आप कोई बड़ा सा काम करिए और वह सहयोग करने के लिए तैयार है, तो वह सहयोग देने को तैयार है, तो बोलेंगे ही इज रेडी टू कोऑपरेट। ही इज रेडी टू कोऑपरेट। जब दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, बात हो जाती, झगड़ा हो जाता है और सुलह करवाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रोमाइज या हिंदी में समझौता बोलते हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि वह समझौता करने को तैयार है तो इसको बोलेंगे ही इज रेडी टू कंप्रोमाइज। ही इज रेडी टू कंप्रोमाइज। यदि हम किसी को किसी बात पे जोर देके कहना चाहते हैं, जैसे दुर्घटनाएं तो होती हैं या दुर्घटनाएं होती तो हैं, दुर्घटनाएं होती तो हैं, यानी कि हम जोर देके कह रहे हैं कि दुर्घटनाएं होती तो हैं, तो इस प्रकार के एम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज करते हैं। एक्सीडेंट्स डू हैपन, दुर्घटनाएं होती तो हैं। और यदि हम कहना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई हमको ऐसा मैसेज देता है, ऐसी न्यूज़ देता है जिसको जान करके पढ़ करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो यदि हम कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारा संदेश पढ़कर खुशी हुई, तो बोलेंगे आई एम ग्लैड टू रीड योर मैसेज। आई एम ग्लैड टू रीड योर मैसेज। मैसेज को ऐसे भी लिख सकते हैं और यदि आप चाहें तो मैसेज ही पूरा लिख दीजिए। I am glad to read your message. Tongue helps to understand taste. Dear friends, there are 5 sense organ. हमारे शरीर में 5 ऐसे ऑर्गन होते हैं जो जिसके द्वारा हमको किसी चीज का नॉलेज होता है, सेंस होता है, और टंग उनमें से एक है जिसके द्वारा हमको स्वाद का पता चलता है। तो हम कहना चाहते हैं कि जीभ से स्वाद का पता चलता है, तो इसको बोलेंगे टंग helps to understand taste. Tongue helps to understand taste. और कई बार ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि यदि आप शीशे के सामने खड़े होकर के ऐसा करें तो ऐसा होगा। तो शीशे के सामने खड़े होना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। और अधिकांशतः कई बार कोई चीज पूछते हैं और आपसे नहीं बनती है तो लोग बच्चों को यही कह देते हैं कि अपने माता पिता से इसके बारे में पूछो। अपने माता पिता से इसके बारे में पूछो, तो इसको बोलेंगे आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट। जब हम किसी व्यक्ति को दो चीजें यूज करने के लिए देते हैं या दो स्थान दिखाते हैं, दो अलग अलग चीजें करवाते हैं, उसके बाद पूछना चाहते हैं कि आपको क्या अंतर लगा, यानी दोनों में आपको क्या अंतर लगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड। व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड, आपको क्या अंतर लगा। और कई बार कुछ बच्चे जैसे जंक फूड खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब इस प्रकार के बच्चों को कोई भी देखता है तो हर आदमी, हर समझदार आदमी यही कहता है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसको बोलेंगे दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी के द्वारा ही हमारे शरीर का डाइजेशन अच्छा रहता है, शरीर का टेम्परेचर अच्छा रहता है। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए तो बोलेंगे वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं या लिखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कन्वर्सेशन
और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और एंड यू कैन आल्सो स्पीक इन इंग्लिश। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।